मथुरा के गोवर्धन अड़िंग चौकी प्रभारी पर एक युवक के द्वारा की गई मारपीट की शिकायत अब प्रदेश स्तर की सुर्खियां बन चुकी है। माधुरी कुंड निवासी ब्रजेश ने आरोप लगाया था कि सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद चौकी प्रभारी ने उसे बुलाकर पीटा, जिससे उसके अंडकोशों में गंभीर चोटें आईं। उनका इलाज मथुरा के जिला अस्पताल में चल रहा है। ब्रजेश का कहना था कि उनकी शिकायत के चलते उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। सुनिए ब्रजेश ने क्या कुछ कहा। मेरा भैया बिरज किशोर भैया भैया माधुरी कुंड। क्या घटना हुई? भैया मेरे पापा को 151 में आने चालान करो, फिर चालान ते में लायो, इनने तहसील ते जमानत कराए गए। तो पापा ने फ़ोन करके कही कि आ जाओ तुम चौकी, तुम्हारे छोरा के मतलब वो कर देंगे राजीनामा काज। फिर दोबारा जब चालान है वो हमारा 151 में दोबारा किससे हुआ था तुम्हारा झगड़ा? हमारा पहले हमारे आपसी घर में विवाद चल रहा था। सुरेंद्र, रतन सिंह, काना, विकास, कोमल, भीषम, गेंदा, ब्रजवासी, इनसे हमारा चल रहा है 1-1.5 महीने से। हमारा सिविल में कोर्ट में वो चल रहा है मुकदमा। इन्होंने जबरन किया और एसआई को पैसे दिए, मेरे से भी 20,000 रुपये मांग की इसने। और मेरे से बोला मेरे से गुजर कहते हैं, और मेरे को गुजर कहते हैं। तूने पोर्टल पे क्यों डाली मेरे खिलाफ राजीनामा ले, राजीनामा ले। मेरे कपिल नागर एसआई। कौन से थाने से? ये गोवर्धन थाने से एसआई है, चौकी से चौकी इंचार्ज है अड़िंग का। और इसने मेरे यहाँ मेरे पोतों में लाद दी और मेरे सूजन आ रही है देखो। और मेरे से बोला तुझे मार दूंगा जान से, और तूने मेरे खिलाफ योगी जी को कंप्लेंट डाली है पोर्टल पे। क्यों डाली? मैं तेरे को एनडीपीएस लगा दूंगा, उल्टी सीधी धारा लगा के बंद कर दूंगा, भूमाफिया लगा दूंगा। शौकीन जैसे तो तुम्हारी बहसबाजी चल रही थी, क्या बात है कोई? ओ मेरी बहसबाजी, अरे मेरे इससे मतलब बहसबाजी हुई थी। मेरे को पैसे मांग रहा था कि 20,000 रुपये दो, और मेरे से बोला कि तू क्या कहते मेरे खिलाफ वो योगी जी को पोर्टल पे क्यों डाली। मैं बोला साहब तुम मेरे को मेरी मम्मी को बिना लेडीज पुलिस के क्यों लेके आए? मेरी मम्मी की सिर फट गया था। किससे हुई तुम्हारे घर में? मेरे घर में मेरी वाइफ में तो हॉस्पिटल में था यहाँ। मेरी वाइफ, मेरी चाची, मेरी अम्मा, मेरी माँ मेरे साथ थी। अब पहले किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? मेरे को पहले ले गया था यहाँ पे, पता नहीं उसने अपने हॉस्पिटल में ले गया था। पहले तो मेरे को बम्बे पे ले जा रहा था इनकाउंटर के लिए, वो ले जा रहा था। उसने अपने बंदे भेजे थे, वो नहीं आया, अपने बंदे भेजे थे। बैठा से कहीं बैठा नाम हो रहा था, कोई फार्म हाउस है इसका बैठा में, और बंदे भेजे थे वहाँ से इसने मेरे को बम्बे पे इनकाउंटर करने के लिए। और बोला तेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, पर मैं अब लिख दूंगा और तुझे रहने नहीं दूंगा। इस मामले ने तेजी तब पकड़ी जब युवक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस बीच क्षत्रिय करनी सेना ने भी खुलकर पीड़ित युवक के समर्थन में मोर्चा खोला। लेकिन अब करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल ने कुछ ऐसे तथ्यात्मक व चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी उजागर करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर विजयपाल के द्वारा 2 वीडियो पर बात की गई। पहला वीडियो ब्रजेश के चाचा रतन सिंह का बताया जा रहा है, वहीं दूसरा वीडियो एक वैद्य का है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह युवक पहले से ही अपने अंडकोशों का इलाज उक्त वैद्य से करवाता था। हालांकि करनी सेना जिला अध्यक्ष ने साफ कहा है कि वैद्य के वीडियो की सत्यता की पुष्टि वह नहीं करते और ना ही मथुरा समाचार वैद्य के वीडियो की पुष्टि करता है। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा पड़ता है? एक माधुरी कुंड का ब्रज किशोर नाम का लड़का है, उसके बारे में जो सुना है कि आपसे उसने कोई उपचार लिया था, दवा ली थी, क्या है वो? दिखाया। क्या नाम है उसका? पिताजी का नाम? किस चीज़ की दवा ली थी उसने? बैज की, जो बैज करता हूँ। उसके क्या दिक्कत थी? बड़ चटक गई थी। बड़ छटक गई थी, उसका क्या बड़ छटकने में क्या होता है? सूजन आता है। कहाँ सूजन आती है? कहाँ? ऐसा ही आता है। तो कितने दिन आपने दवा उसे दी? इससे दवा साहब मैंने महीना भर करा था। कितने दिन पहले की घटना है ये साहब? कम से कम 2 महीना से। एक मामला अभी चल रहा है कि अड़िंग चौकी इंचार्ज थे कपिल नागर,
उस ब्रज किशोर का कहना ये है कि उन्होंने मेरी लात मारी थी अंडकोश में, उसके बाद ये दिक्कत हुई है। दे दिया पता था मुझे। तो आपने उसे 2 महीने पहले ये दवा दी थी, हाँ। उसके बाद वो सही हो गया क्या? अभी तो मुझे पता सामने जगह आया ना, तो कैसे पूछ लूँ? कितनी बार आया था आपके पास दवा लेने के लिए? एक बार 8 दिन 4 बार आया। तो आपके पास जब आना बंद हुआ, क्या उस समय उसके सूजन थी? हाँ आपके पास दवा लेने आया था, हाँ फिर बंद हो गया, तब भी उसके सूजन थी? हाँ, उसी जैसे किसके साथ आया था वो? पापा की। अपने पिता के साथ आया। विजय पाल का कहना है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर जांच की। उनके अनुसार मामले में मारपीट तो हुई है, लेकिन युवक ने पुलिस को अधूरी और भ्रामक जानकारियां भी दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि रतन सिंह के नाम पर जमीन का बैनामा भी सामने आया है। सुनिए रतन सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। रतन सिंह क्या झगड़ा हुआ? सर, मैंने कोमल से मकान का बैनामा करवाया, उससे उसका मकान था, उसने मेरे लिए बैनामा कर दिया। इन्होंने 25 तारीख की रात को उस मकान में अपने मकान से दीवार फोड़ के नहीं उस मकान में घुस गए जबरदस्ती। ये ब्रज किशोर, प्रहलाद सिंह, कमलेश मकान में जबरदस्ती घुस गए। 26 तारीख को जब हमने इनसे कहा था भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जब मैंने ले लिया, ये बैनामा करवा लिया है, तो इस मकान में जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो आप? मकान उनके मकान के बराबर उनकी जगह में ही है, हमारा कब्जा है, उनकी बराबर में ही है ना, उनका कब्जा उस मकान पर। जिसने बेचा है उसने बैनामा किया, उसी का मकान है। गांव में जाके आप इंक्वायरी कर लो। जिसने बेचा है वो कौन है? वो भी कोई लगती है? हाँ जी, वो मेरी भतीजी है। उनकी भी भतीजी है, वो मेरे चाचा का लड़का है। आप परिवार परिवार के लोग हो गए। परिवार में झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा ये हो रहा है, वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है उस पर। मैंने उसमें बैनामा करवाया है। अब करवाया था बैनामा 22 तारीख को करवाया था, 22/7/2025। कल क्या मामला हुआ? कल हुआ झगड़ा। हमारे एक लड़का था, उस पर ममता पत्नी चौल सिंह, उसने आगे नहीं ईंट पत्थर फेंके, गाड़ी गलौज देंगे गंदी उल्टी सूटी, और पुलिस बुलाई 112 नंबर पर झूठी सूचना दे रहे थे कि हम पीटे, और ये किया हो गया। हमने किसी को कुछ नहीं पीटा, कोई झूठ बोले। और 26 तारीख को इन्होंने 112 पर कॉल किया तो गोली चलाई इन्होंने। हमारे पापा के पांव पैर में गोली लगाई है। गोली चली थी? ऐसा नहीं चली थी, कोई गोली नहीं चली थी। पूरे गांव में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इंचार्ज साहब आए थे, उन्होंने इंक्वायरी की, वहाँ कोई गोली नहीं चली थी। झूठी सूचना करते हैं, हमें गाली देते हैं, कहते हैं तुम्हें मतलब इसमें रहने नहीं देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, निकलो यहाँ से। जगह कितनी है? कितनी जगह पर? कितनी जगह? 3 प्लॉट है, एक मकान है, 2 प्लॉट है खाली। जी हाँ, वो आपको वहाँ जाने के लिए वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। कल वो आपका आरोप लगा रहा है कि आपने मारपीट किया, सच है? ये सब झूठ है। गांव में कल पूरे दिन में गांव में था, अपने खेत में पानी भी दिया है, मैंने खाद भी दिया है, और गांव के पूरे गांव में जाके पूछ सकते हैं। पूरे दिन गांव में था मैं कहीं नहीं गया था। झूठ बोल रहा है। क्या मंशा लग रही है? उसकी मंशा मालूम नहीं, उस जगह घड़ने की लग रही है कि जो घबरा कि नहीं है, वह जगह घड़ रहे थे। हमने बैनामा किया है रहने के लिए। उनके पास कागज है क्या? उनके पास कुछ कागज नहीं है, मेरे पास बैनामा है, सब कुछ है। विजय पाल ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए और मांग की कि इस पूरे प्रकरण की गंभीर जांच होनी चाहिए। सच्चाई चाहे जो भी हो वह सामने आनी चाहिए। यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है, अतः किसी भी पक्ष की ओर से दिए गए बयानों की पुष्टि मथुरा समाचार नहीं करता। इसकी पुष्टि संबंधित जांच एजेंसी के द्वारा ही मानी जाएगी। देखिए, पूरा प्रकरण क्षत्रिय करणी सेना के नज़र में है। क्षत्रिय करणी सेना जमीन से लेकर के और उसके पूरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है। एक बच्चे के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्षत्रिय करणी सेना के साथ। क्षत्रिय करणी सेना उसके परिवारजनों के साथ, उसके रिश्तेदारों से, उसके जो उनके साथ वो विवाद चल रहा है उनसे भी सबसे मिल के आई है। मेरे कार्यकर्ता एक चीज़ को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तथ्य इस तरीके से मिले हैं कि उनमें कहीं उसकी भी गलती है, कहीं पुलिस प्रशासन की भी गलती है। लेकिन जो प्रकरण है वो सारी चीज़ें तो प्रशासन के हाथ में आ गया है। जो भी प्रशासन करेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रशासन कर रहा है,
एसपी आरओजी ने अपने तरीके से जांच शुरू कर दी है, तो जांच के हिसाब से जिस प्रकार से कोई वेंडर बनेगा तो वो आप सबके संज्ञान में होगा। तो सर आपने भी कई लोगों से बातचीत की, युवक ने आरोप लगाए कि उसके साथ मारपीट हुई, उसको गंभीर चोट है। जी, आपने गांव में भी पता किया होगा या आपने उनके रिश्तेदारों से, आखिर विवाद है क्या? कैसे? देखिए उनका एक पारिवारिक विवाद है, वो दोनों चाचा भतीजे में दोनों में विवाद था आपस में, एक जमीन को लेकर के विवाद है, जैसा कि मैंने वहां पर जाकर के पाया है। जमीन को लेकर विवाद है, एक दूसरे इसी लड़के के चाचा है, उन्होंने उस जमीन का रजिस्ट्री करा ली है और इन्होंने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, कब्जा कर भी रखा है। जमीन मैंने देख के आया हूँ, इन्होंने पीछे से उस पर गेट भी बना लिया है। तो उस जमीन को देखते हुए, और एक इनकी बहन है, उनके ना तो भाई है, ना पिता है, ना माँ है, केवल एक ही उनके परिवार में एक ही बहन थी। उसकी शादी गांठोली गांव में हुई है। वो शायद एसपी साहब ने जो वाइट लगाए तो उसमें सबको मालूम पड़ेगा, लेकिन गांठोली गांव नहीं खोला हो किसी ने, मैं बता दे रहा हूँ। वो गांठोली गांव में भी आई है और गांठोली गांव से उसने वो जमीन दूसरे इसके चाचा को बेच दी है। उनके पास रजिस्ट्री भी है और वो कब्जा ले रहे थे, तो इन्होंने जबरदस्ती उनको कब्जा नहीं के लिए, उसको लेकर इनमें विवाद हो गया। मारपीट आपस में विवाद हुआ है, ऐसी कोई मारपीट उनमें आपस में नहीं हुई है। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने आपस में लेकर के इनको थाने में बंद किया। थाने में बंद करके 151 इसके पिता का चालान भी हुआ। इस प्रकरण को सारे को पूरा गांव जानता है, बच्चे से जिस तरीके से हमारी बात हुई है तो सबने बताया कि भैया ये सिस्टम वहां पर हुआ है। तो उसको देखते हुए क्षेत्रीय करनी सेना कुछ और तथ्यों पर जैसे आगे बढ़ती है, तो वहाँ कुछ झूठ का भी पर्दाफाश होता है कि इस लड़के ने 112 नंबर पर कॉल किया है। 112 नंबर पर कॉल किया है तो कॉल, देखो स्वाभाविक है, सबका जो भी झगड़ा होता है तो 112 नंबर पर कॉल है, लेकिन झूठ बोल के एकदम से प्रशासन को गुमराह करना कि यहाँ पे गोलियां चली हैं, 6 लोगों की गोलियां लगी हैं। वो कई लोगों ने बताया भी है कि वहाँ पे केवल झगड़ा हुआ था, ना तो गोली चली है, ना गांव में पता किया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना गोली चली है, ना कुछ हुआ है। तो जिस तरीके से गाँव वालों ने हमको बताया है। अब विजयपाल जी, पूरा मामला उनके घर का है जी, उनकी जमीन का है। अब इसमें जो एसआई है नागर जी, वो कहाँ से आ रहे हैं बीच में, और उस पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं इतनी गंभीर? देखिए जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ लोगों से जानकारी मिल रही है, ना तो आप थे वहाँ, ना जो वीडियो देखने वाले हैं वो थे वहाँ, और ना ही मैं था। केवल थे कौन? इस लड़के के परिवार वाले और एसआई नागर जी, 3 लोग थे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नागर जी भी फंसते हैं। जिस प्रकार से नागर जी ने इनको अपने चौकी पर बुलाया, चौकी पर जिस तरीके से बातें की, बात करने के बाद जिस तरीके से मेरी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि वहाँ पे इनमें झगड़ा भी हुआ और नागर जी ने इनको मारा भी लड़के को। एक मोबाइल है इसके छोटे भाई का, वो मोबाइल नागर जी के पास अब भी है, उन्होंने वो मोबाइल दिया नहीं है, तोड़ा है फोड़ा है वो उनको पता नहीं है, लेकिन नागर जी उस मोबाइल को, सच्चाई उस मोबाइल में है। जो मोबाइल उनके पास है, सच्चाई उस मोबाइल में है। उस मोबाइल में उस लड़के ने वीडियो बनाई है, जैसा कि ये परिवार मुझसे कह रहा है कि हमारे भाई ने वीडियो बनाई है, वो वीडियो उस मोबाइल में है, वो मोबाइल नागर जी का है। लड़के द्वारा कहा जा रहा है कि डंडा मारा है। देखिए डंडे की सिचुएशन तो वो तो जिस तरीके से जांच हो रही है और डॉक्टर जिस तरीके से बताएंगे, जांचों के आधार पर डंडे की चोट निकलती है या फिर लात की चोट निकलती है या फिर कुछ और निकलता है, वो तो फिर जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। उस चीज को मैं नहीं क्लियर कर सकता, डंडा मारा या लात मारी है। अब पूरा मामला आपने देखा है, किसको दोषी मान रहे हैं, क्या इसमें होना चाहिए आगे? देखिए दोषी और निर्दोषी तो वो तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। ना तो आप कुछ बता सकते हैं, ना कोई और कुछ बता सकता है। जिस तरीके से प्रशासन अपने तरीके से जांच कर रहा है और एसआई उनको, एसपी साहब को, आरओ साहब को लगाया गया है उसमें, तो वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो करेंगे, वो सबके सामने होगा। तो वीडियो के बारे में भी आपको पता पड़ा होगा कि फेसबुक की वीडियो भी वायरल हो रही है, आपने देखी? नहीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो चल रही है, उसको मैंने देखा है। देखिए 100% पुष्टि कोई नहीं कर सकता, या तो वो बता सकता है या वैद बता सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे भी कुछ होगा। आपके नजर में कौन दोषी है? क्या लगता है आपको कि क्या एक्चुअल यहाँ सच्चाई है क्या इस पूरे मामले? देखिए सच्चाई तो जब एसपी आरओ साहब करेंगे, सच्चाई तो तभी मालूम हो पाएगी। सच्चाई ना तो इसमें तो जिस तरीके से लड़का बता रहा है उस तरीके से तो ऐसा ही फंसते हैं, ऐसा ही दोषी माने जाते हैं, क्योंकि
पुलिस प्रशासन किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है पुलिस को। एसआई से आपकी बात हुई है? हाँ, एसआई साहब से नागर साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने क्लियर कहा है कि विजयपाल जी मैंने इसको नहीं मारा है, जमीन का मैटर है आपस का, और उसमें उस मैटर को लेकर विवाद चल रहा था, उसको मैंने निपटाने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कबूला है कि मैंने इसको मारा है। युवक के अंडकोश खुले हुए हैं, वैद्य की एक वीडियो भी आ रही है, आपने जैसा देखा है, और एसआई भी कह रहे हैं मैंने नहीं मारा है, लेकिन युवक का आरोप है कि उसके चोट वहीं लगी। देखिए, अगर अंडकोश के वैद्य बोल रहा है अंडकोश की बीमारी होती है इस तरीके की, जैसे किसी के पेट पर प्रेशर पड़ता है तो अंडकोश फूल जाता है, कोई ज्यादा वेट उठा लेता है तो अंडकोश फूल जाता है। जो अंडकोश की बीमारी होती है उसको देसी भाषा में बोलते हैं बर्स अटकना, और एक होता है कि हर्निया। दो बीमारी होती है, बीमारी एक ही होती है लेकिन नाम उसके अलग होते हैं। गांव वाले वैद्य बोलते हैं उसको बर्स अटकना, वैसे वो होती है हर्निया। वो हर्निया होती है तो हर्निया जैसे ही हम किसी वेट उठाते हैं या फिर पेट पे ज्यादा प्रेशर देते हैं या फिर तेज आवाज में बोलते भी हैं तो भी वो जिस तरीके से अंडकोश फूलता है वो फूल जाता है। तो ये जानकारी तो इसमें वो मेडिकल रिपोर्ट में जो कुछ आएगा निकल के तो उसमें जानकारी क्लियर हो जाएगी। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से तत्परता वीडियो वायरल हुई तो उसी के आधार पर एसएसपी खुद इस मामले को ले संज्ञान लिया और फाइट भी दी और जानकारी भी दी और एसआई को खाता ट्रांसफर भी कर दिया है। क्या इसको कैसे देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी कोताही मुझे को समझ में आती है। वो सब लोग प्रसन्नचिन्ह पुलिस की बातों पे लगता है। जिस तरीके से आपने, अगर आपके एसआई साहब निर्दोष हैं तो उनको वहां से क्यों हटाया? दूसरा नंबर, उनकी रिपोर्ट 3 दिन तक आज तक मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो ये प्रशासन पर लगते हैं, लेकिन प्रशासन क्यों देरी कर रहा है इन चीजों को निकालने में और क्यों चाहता है उनको छुपाने में, ये हमको नहीं मालूम है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मरीज को या फिर मुलजिम को ले जाकर के एक मजरूम चिट्ठी जाती है उसको भी प्रशासन के द्वारा लेट किया गया। 2 दिन 48 घंटे लड़का में एडमिट रहा, इलाज नहीं स्टार्ट हो पाया। ये मैं गवाह हूँ। मैं गया था जब मिलने तो उन्होंने उनके परिवार ने मुझको बताया कि भैया इलाज अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाया? तो उन्होंने बताया कि मजरूम चिट्ठी नहीं आई है अभी तक। मैंने गोवर्धन थाना इंचार्ज रवि त्यागी जी से बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि विजयपाल जी मजरूम चिट्ठी आ रही है, लेकिन मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके थाने, आप मुझे मजरूम चिट्ठी मुझे दे दीजिए। तो मुझसे बोले कि आप वहाँ चले जाओ, मैं मजरूम चिट्ठी आपको दे देता हूँ। मैं गया वहाँ गाड़ी लेके, तो मैंने जाके देखा कि किसी भी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही, तो मजरूम चिट्ठी के एकदम शांत बैठे हुए थे। और हो सकता है मैं कितने भी फोन कर लेता, मजरूम चिट्ठी नहीं मिलती। जब मैं उनके सामने पहुंच गया, उनको लगा कि किसी करणी सेना का जिला अध्यक्ष हमारे पास आ गया तो उनको देनी पड़ेगी। फिर मैं रवि त्यागी जी से बात की तो उन्होंने विदिन 20 मिनट मुझे मजरूम चिट्ठी बना करके अपना एक कांस्टेबल मेरे साथ भेजा, तो मेरी गाड़ी में बैठाया और मजरूम चिट्ठी लेकर के आ गया और इलाज स्टार्ट हो गया। तो इन चीजों से लगता है कि प्रशासन कुछ ना कुछ चीज को छुपाने में लगा हुआ है। तो ये मालूम जब तभी पड़ पाएगा तब हमको वो डॉक्टरी मायना निकल के आ जाएगा। मतलब जब तक जांच पूरी नहीं होती अभी मामला चलता है, जांच पूरी नहीं होती तब तक मामला चलता रहेगा, लेकिन करनी सेना शांत नहीं बैठेगी। अगर उसमें उनको दोषी, एसआई साहब को दोषी पाया जाता है और प्रशासन कहीं कोताही बरतता है, करनी सेना अपने स्टैंड पर क्लियर है। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई लड़के के साथ तो करनी सेना एक बड़ा आंदोलन मथुरा के अंदर करेगी, जिसके लिए मथुरा पुलिस स्वयं जिम्मेदार होगा। ये मैं कड़े शब्दों में आपके चैनल माध्यम से प्रशासन को बता देता हूँ। युवक से भी आपने बात की हो, कैसा हाल है, क्या उसने बताया? युवक से मेरी सुबह भी फोन से बात हुई है। मैं देखिए इतना समय हम पर नहीं रहता है, बहुत सामाजिक कार्य है, हर 24 घंटे बाद 12 घंटे बाद मुझसे संपर्क करता हूँ फोन से। तो मेरी आज सुबह बात हुई थी, बोले कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो आराम है, लेकिन लड़के से जिस तरीके से मेरी बात हुई है तो उसने बोला कि मुझे आराम नहीं है। और लोग बता रहे थे कि दर्द वर्द में थोड़ी राहत है, तो उन्होंने डॉक्टरों ने बोला है कि आप इसको घर ले जाइए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट दवा गोली चलती रहेंगी। मतलब अभी हालत ठीक है? हाँ, हालत अभी इस समय हालात स्टेबल है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा।